कहानी एक छोटे से गांव की एक साधारण सी झोपड़ी से शुरू होती है, जहां एक गरीब परिवार रहता है। इस परिवार में एक माँ कमला, उसके पति श्याम और 2 प्यारे बच्चे मुन्ना और गुड्डी रहते हैं। ये परिवार बहुत मेहनती है, लेकिन पैसों की कमी है। कमला घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है, जबकि श्याम एक फैक्ट्री में काम करता है। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थी। कमला रोटियां बेल रही थी और चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रही थी। मुन्ना और गुड्डी की आंखें अभी भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमला ने उन्हें जल्दी उठने की आवाज दी। मुन्ना, गुड्डी, उठो, स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी से उठो। मम्मी, बस 2 मिनट और। मम्मी, आज टेस्ट है, लेकिन बहुत भूख लग रही है। कमला हंसते हुए कहती है। लो बेटा, गरम गरम रोटियां खा लो, भगवान का नाम लेकर स्कूल जाना। वो रोटियों पर देसी घी लगाकर मुन्ना और गुड्डी को देती है, साथ ही आलू की सूखी सब्जी भी परोसती है। लो, जल्दी से खा लो बेटा, और स्कूल के लिए लेट मत होना। कमला फिर से उन्हें ध्यान से तैयार करती है, गुड्डी के जूते और स्कूल की ड्रेस सही करती है, जबकि मुन्ना अपना बैग पैक करता है। मम्मी, मेरे जूते कहाँ हैं? कल धोकर सूखने के लिए रख दिए थे, देख लो वही होंगे। कमला बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी घर के बाकी कामों में व्यस्त हो जाती है। मुन्ना और गुड्डी स्कूल के लिए चल पड़ते हैं। दोपहर का समय हो चुका था। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बैठ गए थे। कुछ बच्चे आलू पराठे खा रहे थे, कुछ पिज्जा और पास्ता का आनंद ले रहे थे। मुन्ना और गुड्डी भी अपनी टेबल पर बैठकर हल्का सा खाना खा रहे थे, सूखी सब्जी और रोटियां। तभी उनकी क्लास के 2 अमीर बच्चे आर्यन और रिया आते हैं। रिया, तेरे पापा ने क्या गिफ्ट लिया है तेरी मम्मी के लिए? मेरे पापा तो मम्मी को स्पा ले जा रहे हैं और हम लोग कल एक पार्टी भी देंगे। तुम क्या कर रहे हो? मदर्स डे, ये क्या होता है? तुम नहीं जानते? ये एक स्पेशल डे होता है जब हम अपनी मम्मी को बहुत प्यार दिखाते हैं। हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, केक काटते हैं और बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। कल मदर्स डे है, तुम्हें पता नहीं? हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब हैं। नहीं गुड्डी, हम कुछ न कुछ करेंगे, हमें मम्मी को खुश करना है। मुन्ना और गुड्डी एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और थोड़ी सी शर्मिंदगी साफ दिखती है। वो सोचते हैं कि उनकी माँ के लिए कुछ खास कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। रात हो गई, घर में हल्का सा अंधेरा छा चुका था। केवल एक छोटी सी तेल की बाती जल रही थी। कमला थक कर बिस्तर पर लेट चुकी थी। उसकी आंखें भारी थी और पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मुन्ना और गुड्डी धीरे धीरे उठते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। भैया, मम्मी को क्या सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे याद है, एक बार मम्मी ने कहा था कि आलू के गरम गरम पराठे और नींबू का अचार, यही सबसे अच्छा लगता है उसे। तो हम वही बनाएंगे, वही पराठे मम्मी के लिए। लेकिन हमें तो बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, हम पापा से मदद लेंगे। इस विचार से मुन्ना और गुड्डी को थोड़ी सी राहत मिलती है। अचानक दरवाजे पर हल्की आवाज होती है और श्याम थके हारे घर में आते हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है, रात को भी जाग रहे हो? पापा, हम मम्मी के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, मदर्स डे के लिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हम सब मिलकर मम्मी को चौंकाएंगे। अब रात के अंधेरे में तीनों, मुन्ना, गुड्डी और श्याम, एक साथ मिलकर मम्मी के लिए एक खास योजना बना रहे थे। इस दिन वो अपनी माँ को खुश करने के लिए हर छोटी बड़ी कोशिश करेंगे और इस परिवार की सादगी और प्यार से भरी कहानी का अगला मोड़ अब शुरू होता है। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें घर में घुसने लगी। मुन्ना और गुड्डी अभी भी सो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। आज मदर्स डे था और उनका मन था कि इस दिन अपनी माँ को खुश कर दें। श्याम ने भी दिन की शुरुआत में अपनी बीबी को उठाया और बच्चों के साथ मिलने का संकेत दिया। अरे कमला, उठो, आज कुछ खास करने का दिन है। क्या खास है आज?
आज क्या कोई त्योहार है? बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम देखोगी। कमला थोड़ी हैरान सी होती है, लेकिन फिर भी उठकर घर के कामों में लग जाती है। वो सोच रही थी कि आज का दिन तो जैसे हर दिन की तरह ही होगा। तभी मुन्ना और गुड्डी उनके पास आकर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, मम्मी आज मदर्स डे है, हमने भी तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा है। कमला हैरान होकर बच्चों को देखती है और फिर मुस्कुराती है। वो समझ नहीं पाती कि ये दोनों छोटे बच्चे आज क्या करने जा रहे हैं। तभी श्याम भी पास आकर कहते हैं, हमारी मदद से तुम सबसे अच्छा तोहफा पाओगी कमला। मुझे भी बताओ तो सही। कमला को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चे और श्याम मिलकर एक योजना बना चुके थे। मुन्ना और गुड्डी ने अपने पापा से बहुत मदद ली थी और वे अब अपनी माँ के लिए एक खास नाश्ता तैयार करने वाले थे। आलू के गरम गरम पराठे और उनकी पसंदीदा तीखा नींबू का अचार। अब रसोई में हलचल मच चुकी थी। श्याम ने बच्चों को आलू उबालने में मदद की और खुद पराठे बेलने की जिम्मेदारी ली। गुड्डी ने चुटकियों में अचार तैयार किया। वे सब बहुत मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। पापा ये अचार तो बिल्कुल मम्मी जैसा बनेगा। बस थोड़ा और प्यार डाल दो। जैसे जैसे पराठे पकने लगते हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। वो जानते थे कि आज मम्मी को ये सब बहुत पसंद आने वाला था। सभी कुछ इतनी कोशिशों से तैयार किया गया था जैसे प्यार और समर्पण से भरा हुआ था। कमला अपना काम करके थोड़ी थकी हुई थी। वो कमरे में जाकर बैठी थी। तभी मुन्ना और गुड्डी दौड़ते हुए आए और उसे गुस्से से रोक लिया। मम्मी तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम रुक जाओ, एक सरप्राइज है। जी हाँ मम्मी, आज हम तुम्हारे लिए कुछ खास बना रहे हैं। क्या बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? कमला थोड़ी चौंकी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर वो जान गई कि कुछ खास होने वाला है। अब रसोई में बच्चों और श्याम ने पूरी तैयारी कर ली थी। पराठे अच्छे से सिक गए थे और अचार तैयार था। सभी ने मिलकर पराठों को गरम गरम चाय के साथ सर्व किया। अब कमला को बैठने का समय आ गया था। अब तुम बैठो कमला, तुम्हारे लिए खास चीज तैयार की है। कमला हैरान होकर बैठती है और तभी मुन्ना और गुड्डी गरम गरम पराठे और अचार से भरी थाली लेकर आते हैं। कमला के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है। ओह, तुम दोनों ने ये सब किया? हाँ मम्मी, तुम्हारे लिए। हम चाहते थे कि तुम खास महसूस करो जैसे बाकी बच्चों की मम्मियाँ करती हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हारा प्यार है। तुम दोनों बहुत प्यारे हो और यही सबसे बड़ा तोहफा है। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वो जान चुकी थी कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। बच्चों के इस प्यारे से तोहफे ने उसके दिल को छू लिया था। यही तो वो असली मदर्स डे था, जिसमें कोई महंगा गिफ्ट नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किया गया प्यार था। इस कहानी का संदेश बहुत साफ था। परिवार के प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। ये कहानी उन छोटे छोटे पलों की अहमियत को समझाती है जो एक परिवार के साथ बिताए जाते हैं, और ये कि असली खुशी पैसों या भव्य गिफ्ट्स में नहीं होती, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और प्यार करने में होती है।